श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। मायामया कृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे। हे लागे वैकुंठी रूडू वड़ता हिंडोळे हरी झूलता रे। हे लागे वैकुंठी रूडू वड़ता हिंडोळे हरी झूलता। हे लागे वैकुंठी रूडू वड़ता हिंडोळे हरी झूलता। फूल ढोल नो चवरा सार हिंडोळे हरी झूलता। हे लागे वैकुंठी रूडू वड़ता हिंडोळे हरी झूलता रे। कैने परोणा पधार्या हरी आंगणे। कैने परोणा पधार्या हरी आंगणे। वारी वारी जाऊं तो वाला ने वारणे। वारी वारी जाऊं तो वाला ने वारणे। हे उड़े रुदिया मारंग गुलाल हिंडोळे हरी झूलता रे। उड़े रुदिया मारंग गुलाल हिंडोळे हरी झूलता रे। फूल ढोल नो उत्सव रसाल हिंडोळे हरी झूलता रे। हे लगे वैकुंठी रूडू वड़ता हिंडोळे हरी झूलता रे। फूल गुलाब ने मोगरा तिमेक तो बार बार द्वार नो हिंडोळो शोभतो। बार बार द्वार नो हिंडोळो शोभतो। हे करी निष्कुळानंदे कमाल हिंडोळे हरी झूलता रे। हे करी निष्कुळानंदे कमाल हिंडोळे हरी झूलता रे। फूल ढोल नो चवरसार हिंडोळे हरी झूलता रे। हे लागे वैकुंठी रूडू वड़ता हिंडोळे हरी झूलता रे। प्रगट प्रभु ने आजे है ये झूलावो। जन्मोनी प्रीते मणे दर्शन नो लावो। जन्मोनी प्रीते मणे दर्शन नो लावो। हे करे हरि भक्तों ने निहार हिंडोळे हरी झूलता रे। हे करे हरि भक्तों ने निहार हिंडोळे हरी झूलता रे। फूल ढोल नो चवरसार हिंडोळे हरी झूलता रे। हे लागे वैकुंठी रूडू वड़ता हिंडोळे हरी झूलता रे। हे लागे वैकुंठी रूडू वड़ता हिंडोळे हरी झूलता रे। हे लागे वैकुंठी रूडू वड़ता हिंडोळे हरी झूलता।
સહેજાન સ્વામી મહારાજની જય. स्वामीनारायण अरे स्वामीए बात करी जे सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक और रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी मुझे बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसे वर्तना. देखो दिव्येश, आप नहीं आए तब तक हमने कथा शुरू नहीं करी है. स्वामीनी वातो प्रकरण 1 વાત 298. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે નિરંતર માળા ફેરવે તે કરતાં પણ સમજણ અધિક છે. समझन क्या? समझदारी. हाँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं और सर्वोपरि है, प्रगट है और मेरा कभी बिगाड़ेंगे नहीं, बिगड़ने देंगे नहीं. हाँ, ये समझदारी बस. हाँ, एक जगह पे स्वामी की बात शायद पहले पढ़ी या आएगी कि सांख्य और योग करता भी प्रभु का कर्तार्तापन और सर्वोपरि भाव मानना वो अधिक है. पहले भी मैंने कहा था कि सांख्य और योग के ऊपर तो अध्यात्म शास्त्र के कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हुए. सांख्य फिलॉसॉफी, योग फिलॉसॉफी. स्वामी ने एक सेंटेंस में कह दिया, प्रगट प्रभु का सर्वोपरि भाव और कर्तार्तापन मानना वो ये दोनों चीज़ों से भी अधिक है. हाँ, देखो बड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन वो जो मानने लगेगा, हाँ, हमेशा महसूस करेगा कि प्रभु मेरे साथ हैं, मेरा बिगाड़ने नहीं देते. हाँ, માટે મુખ્ય એ વાત રાખવી. हाँ, हमें कोई और ज्ञान में जाना ही नहीं है. हाँ, देखो ये अपने में और दूसरे अंग्रेज़ों में फ़र्क पड़ जाता है. मैंने बहुत साल पहले भी बात करी थी कि हमारे पास अगर एक कॉइन आएगा तो पहले हमारा झगड़ा ये होगा कि पित्तल का है, सिल्वर का है, और वो झगड़े के अंदर खींचातानी में कॉइन गवा देंगे. अंग्रेज़ के पास अगर कॉइन आएगा वो इसका ब्रेड बटर खरीद के खा जाएगा. वैसे ये सारे ज्ञान के हम झगड़े करते रहते हैं. तो हमें अंग्रेज़ों की तरह वो ज्ञान को अजमाना शुरू कर देना है, पचाना शुरू कर देना है. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે સ્વરૂપ નિષ્ઠા છે ને મહિમા છે એ તો વરને ठेकाणे છે. वर यानी दूल्हे के ठिकाने पे है. हाँ, स्वरूप निष्ठा. हाँ, प्रगट प्रभु के प्रति निष्ठा वो स्वरूप निष्ठा और महिमा महात्म्य, ये दोनों चीज़ें बारात निकली हो उसमें दूल्हे की जगह पे हैं. बाकी तो सब बाराती है. हाँ, बारात के अंदर दूल्हा नहीं होगा और बारात पहुंच जाएगी लड़की के घर तो बारातियों को थोड़ा हार तोड़ा होगा, वेट करो के हाँ दूल्हे को आने दो. हाँ, इसी तरह हम ये मेन चीज़ पकड़े रखे हैं. अक्सर लेकिन हम क्या करते हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग, भक्ति ये सब जुटाने में लगे रहते हैं. हाँ, ये सारे तो बाराती है. हाँ, ને બીજા સાધન તો જાનને ठिकाणे છે. जान यानी बारात.
ને વળી સમજણ છે એ તો बसे બસે बख्तरिया બખ્તરિયાને ઠેકાણે છે. ये समझदारी है प्रभु के कर्ता हर्तापन और सर्वोपरि भाव की, वो ये वॉर के अंदर जाते हैं और पहले भी होगा, शील्ड पहन के नहीं जाते थे, हाँ बख्तर, हाँ वो सबसे आगे रहते थे, बख्तरिया, બખ્તરિયા हाँ ને वो વિશ- इसकी जगह पे समझदारी, हमें माया का घा लगेगा नहीं। ને વિષય છે એ તો એક બારવટિયાને ઠેકાણે છે. अपने लिए माया क्या, पंच विषय और मनमानी करनी, हाँ ये दो, लेकिन प्रभु का कर्ता हर्तापन सर्वोपरि भाव ये पकड़े रखेंगे तो ये विषय हम पे हावी नहीं हो जाएंगे, हम पे घा भी नहीं कर पाएंगे, घा करेंगे तब भी हमारा बिगाड़ नहीं पाएंगे। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આ લોકમાં અક્ષરનું સુખ શું જે कई बार बोलते हैं ना, हमें अक्षरधाम का सुख लेना है, हाँ, भगवान की मूर्ति का सुख लेना है, तो अखंड शुभ संकल्प उठे और भीतर में शांति वर्ते। किसी भी प्रकार भले ने बाहर कितना ही डिस्टर्बेंस चलता हो, प्रभु मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, निश्चिंता से भजन करें। શુભ સંકલ્પ થાય ને અંતરમાં સુખ વર્ત્યા કરે એ જ છે ને જમપુરીના જેવું દુઃખ તે શું જે जमपुरी का दुख क्या, અંતરમાં ભૂંડા ઘાટ થાય हाँ ને પીડા થાય એ જ છે. गलत विचार उड़े, उसका दर्द रहे, वो जमपुरी का दुख। हाँ સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે કોઈ વાતની ચિંતા આવે તો ભગવાનને માથે મૂકી દેવી. अब हम जो रोज़ बातें स्वामी की अलग अलग शब्दों में सुनते हैं, वो फिर से रिपीट अलग ढंग से करी। कोई भी समस्या आवे, प्रॉब्लम आवे, उसका अपने आप हल निकालने के बजाय या चिंता में डूब जाने के बजाय भगवान पे छोड़ के भजन करके फिर जो सूझ आवे वो करो। ને આપણે તો બળ્યા નહીં ને એ તો બળ્યા તે એને રક્ષા કરતા આવડે. एक्चुअली जेम- स्वामी बोले थे ये तो बहु बढ़िया, या रह गया या लिखने रह गया, हमारे में तो ताकत नहीं, हम बलवान नहीं हैं कहते, जो ये सब चीज़ों को हल कर ले वो तो खूब बलवान है, पल में चाहे सो पलट देंगे। જેમ પ્રહલાદજીની રક્ષા કરી हाँ તેમ અનેક પ્રકારે રક્ષા કરે. हम कई बार सोचते हैं ना, भाई ऐसे फंसे हुए हैं, भगवान कैसे रक्षा करेंगे, बता दिया कई प्रकार इनके पास है जो हमारे कल्पना में भी नहीं आ सकते। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ ये વાત કરી सारी જે बातें जो हम पढ़ते हैं, हमें इसको इस तरह लेनी चाहिए कि वो स्वामी ने कैसे कैसे आशीर्वाद दे दिए। नहीं, हरिप्रसाद स्वामी जी बोलते हैं कि ऐसे बड़े संत की वाणी आशीर्वाद रूप है, ये आशीर्वाद दिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम आवे तुम भजन करा करो, मैं रक्षा करूँगा। भाई ये हम तो क्या मानते हैं कि स्वामी बात करके गए, नहीं आज भी वो अपना काका जी बोलते अपना ज्ञान तो प्रकट है, जैसे भगवान प्रकट है वैसे अपना ज्ञान भी मूर्तिमान है, प्रकट है। हाँ ये आजमाएंगे फट काम हो जाएगा। ભગવાનનો ને મોટા સાધુનો નિશ્ચય થયો હોય તે પોતાને પૂર્ણકામ માને. हाँ कोई कहते हैं कि हमें भगवान का निश्चय है, निश्चय है माने
ने तेने पक्का आश्रा है। हाँ, तो किसी भी प्रकार का दुख आएगा वो हिलेगा नहीं। ने तेने बीजाना संगनी अपेक्षा न रहे। एक भगवान का ही आश्रा हो तो दूसरे किसी के संगत की चाहना रहेगी नहीं। हाँ, कहीं कहते हैं ना कॉम्पेरेटिव स्टडी कर ले वे जरा। अरे क्या कॉम्पेरेटिव स्टडी, तुम्हें सुप्रीम मिले हैं, अजमाया करो उसको। आश्चर्यकारक घटना एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनती ही जाएगी। पर ये कहते हैं ना बुद्धि का विवाह होता है, बस नहीं, सबको जानना तो चाहिए। महाराज ने साफ मना करी, जिसको भगवान का पक्का निश्चय हो उसे ये विचार ही नहीं आएंगे। तेमा क्यों कि अगर प्रभु सच्चे हैं, प्रभु सच्चे हैं मतलब तुम सच्चे दिल से इसके साथ लगे हुए सर्वोपरि हैं। हाँ, तो वो तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, सीधी चेतना में पियर्स कर जाते हैं। हाँ, और वो हमें समझ नहीं आएगी एकदम हाँ प्रोसेस को, पर अंदर भीतर में तुम लोग कई बार शांत मन से भजन होता है तब सुनो, तुम्हारे बिना रटे हुए अंदर से स्वामीनारायण स्वामीनारायण होता रहेगा, एक्सपीरियंस करोगे। हाँ, तेमा दृष्टांत जिसको मुक्तानंद बाबा गणेशपुरी वाला ने बोला है अजपा जप। जे घर में 100 करोड़ मन दाना होय। हाँ, मतलब वो कैसे स्थिर रहेगा कि घर के अंदर 100 करोड़ मन अन्न कनक भरा हुआ हो और कोई कहे कि दुकान है, भले आवे, हम चिंता नहीं है, घर में बहुत पड़ा है। तथा 100 करोड़ रुपया होय। 100 करोड़ रुपए हो, तेने काल पड़े तो मरवानी बीक न लागे। काल दुकाल आने वाला हो लेकिन वो डरेगा नहीं। इस तरह अगर हमें भगवान का निश्चय हो, कितनी ही बड़ी विपदा आने की संभावना भी लगती हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूँ मान करके निश्चिंत रहेवे, स्थिर रहेवे। वड़ी बीजू दृष्टांत जे 2000 बख्तरिया भेड़ा होय। हाँ, बोलो 2000 क्या ना, ये मिनिस्टरों को नहीं मिलते बॉडीगार्ड, कमांडोज, ये खाली डंडे वाले नहीं, बख्तरिया। हाँ, साथ में हो गए तो हमें लगेगा नहीं कि कोई आके हम पे वार कर जाएगा। तेने लूटावानी बीक न लागे। तेमज महिमा सहित निश्चय वाला ने बीक नहीं। महिमा सहित, हाँ, हमें निश्चय पर उसकी महिमा समझ में आनी चाहिए। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે નાનું છોકરું હોય તેને ભય આવે તો પોતાના માવતરની કોટે બાજી પડે। ये काका जी अलग ढंग से बात कर, भूल के हो जाओ। हाँ, भूल का होना छोटा बच्चा, भूल के मतलब उसको तभी भी डर आएगा, सीधी माँ के गले लग जाएगा। इस तरह हमें कोई भी डर आवे, भगवान के गले लग जाओ। गले लग जाओ यानी उसको याद करने बैठ जाओ, सोमनाथ 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 सोमनाथ। हाँ, अरे भाई याद करने बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम हल कैसे होगी। मैं कहता हूँ पहले 5-10 मिनट एक चित्त से याद करो और फिर इसका रास्ता देखो, प्रभु सुझाएंगे। તેમજ આપણે હર કોઈ દુઃખ આવે તો ભગવાનનું ભજન કરવું, સ્તુતિ કરવી, સ્તુતિ તે કરવી। ભગવાન રક્ષા કરે। हाँ, ये भी आशीर्वाद है कि तुम भजन करो, स्तुति करो, मैं सब संभाल लूँगा। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે કોઈકને ભગવાન પ્રધાન હોય। एक बात याद रखना भाई, कल अक्षय विहारी स्वामी आ रहे हैं, शाम को।
दूसरा कल भीम एकादशी, बड़ी एकादशी है। अभी हर साल तो आप लोग शरबत के बोतल ले आते हो, इस साल लाओ ना लाओ, मैंने तो याद करा दिया। हाँ, पानी लाओ तो भी वाह वाह, शरबत लाओ तो भी वाह वाह, शरबत के साथ खाली शरबत लाओ बस, चलो बस ले आना कल। हाँ, एकादशी है, चलो। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે કોઈકને ભગવાન પ્રધાન હોય ને કોઈકને વ્યવહાર પ્રધાન હોય। देखो ये मैं जो कहता हूँ ना, संत प्रधान सत्संग, मन प्रधान सत्संग, वृत्ति प्रधान सत्संग, लोक प्रधान सत्संग, व्यवहार प्रधान सत्संग। हाँ, कईयों को खाली भगवान और संत वो ही प्रायोरिटी पे है, बाकी कुछ नहीं। એ બેને બરોબર ફળ ક્યાંથી મળશે? हाँ, ये दोनों को भले सत्संग में दोनों आते हो। हाँ, और हम जो चालाकी कर रहे वो तो तुम मानो, महाराज को सब पता होता है। हाँ, वहाँ वो हम अपने आप को भी छलाव में डाल पाएंगे, धोखा दे पाएंगे, सबको धोखा दे पाएंगे, लेकिन भगवान धोखा खाए ऐसे है नहीं, इसलिए ये कभी कोशिश ही ना करो। हाँ, માટે આ વાત પણ જાણી રાખવી। ये भी समझ के रखो। कई बार कईयों को लगे कि ये स्वामी, ये काका जी, इनके ऊपर तो खूब, पर भाई उसको संत प्रधान है, भले व्यवहार में जीता है, लेकिन प्रायोरिटी भगवान, संत और सत्संगी की है। और ये दूसरे व्यवहार प्रधान जो है, मैं, हमारा गगा और मेरी गगी, बस इतने में ही इसकी दुनिया होती है। दिखावा ऐसा करेगा। ये छोटा भीम नहीं आया, એ કે મેં લેટ हो गया था, नहीं गाड़ी भेजी है ना? नहीं भेजी। भेजी नहीं तो आएंगे कैसे? और उसका लाड़ू रखा हुआ है, मैंने कहा था तेरा लाड़ू दे, तो ले नहीं जाना है, बुला लो ना फोन करके। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા મોટા સાધુ વાત કરે તો 2000 માણસની સભા બેઠી હોય તે સૌના સંકલ્પના ઉત્તર થતા જાય। देखो ये स्वामी की बातें जो हम पढ़ते हैं, हर एक को मज़ा आती है। कई बार कहीं कहते भी है, आज जो बातें पढ़ी ना, मेरे कई समस्या हल हो गई। हाँ, आपने मेरे पे बात नहीं करी, ये स्वामी की बातें ऐसी हैं। मैंने कहा हुआ स्वामी की बातें चमत्कारी है। हाँ, डेली अभ्यास रखे, हाँ, कि 10-15 बातें पढ़नी है। हाँ, देखो सारे दिन के तुम्हारी समस्या का जवाब उसमें से मिल जाएगा कि मैं ये गड़बड़ ये हुई ना, इसलिए ऐसा हुआ है। हाँ, खाली समस्या का जवाब मिल जाएगा, हल भी मिल जाएगा, क्या करना। ऐसी चमत्कारी ये बातें, ये बातें तो जादू है, ऐसा बोला है ना। એમ મહારાજના સાધુ તો જાણે ને વાત કરે। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે વ્યવહારણ સાધુ તે व्यवहारेण साधु। साधु की पहचान उसके साथ इंटरेक्शन करते हुए ही ख्याल पड़ेगा। उसके साथ व्यवहार रखोगे। हाँ, कारोबार मतलब लेन देन कहीं हो, बातचीत, उससे पता लगेगा। बाकी अकेले बैठे हो तो वो महात्मा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ व्यवहार पड़े तब ख्याल आए कि ओहो साधु क्या चीज़ है। हाँ, તે એકબીજાને વ્યવહાર પડ્યાથી સાધુતાની ખબર પડે છે, પણ તે વિના સાધુપણું જણાતું નથી। उसके बिना साधु क्या चीज़ है, ये साधु कैसे हैं, वो पता नहीं लगेगा। हाँ,
સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આજ તો મોટાનો સંબંધ છે તે સુખ વર્તે છે. अभी तो ऐसे बड़े सन का संबंध है, सो ये निश्चिंता है, सुख है. हाँ પણ દેશ કાળે આવો જોગ ન રહે बोलो कोई ऐसा संजोग बन गया कि ये संबंध न बना रहे, स्थूल रूप से फॉरेन जाने का हो गया, हाँ, तो क्या करेंगे. તો પણ સુખ રહે એવો શો ઉપાય છે. और तब भी हमें ऐसा ही आनंद रहे, उसका कोई रास्ता है. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કર્યો જે મોટાના ગુણ વિભૂતિ ઐશ્વર્ય પ્રતાપ ગંભીરપણું ધીરજપણું એ આદિ મોટાના મહિમાનો વિચાર કરીએ તેણે કરીને મોટા હૈયામાં સ્ફુરે ને તેણે કરીને સુખ વર્તે. इन शॉर्ट कहना इतना ही है कि ऐसे संत का जो संबंध हुआ, हाँ, उनको बने दूर हो, मंदिर में नहीं आए हो, घर में बैठे हो, एक चित्त से इनको याद करो, वो वहाँ प्रकट होते हैं, तुम्हें ऐसा ही आनंद सुख ठंडक तसल्ली जिसको कहते हैं वहाँ भी देंगे. हाँ, इसलिए काका जी इसको अलग शब्दों में कहते थे, जहाँ तुम्हारा मन वहाँ तुम. यहाँ भी बैठे हो, लेकिन अगर एक चीज़ से दर्शन न करो ठाकुर जी का, या एक ध्यान से स्वामी की ये बातें सुनी ना जाए, तो माइंड कुछ इधर उधर बढ़ता ही रहेगा, हाँ, घूमता ही रहेगा, हाँ, उलझनों में फंसा ही रहेगा यहाँ होने के बावजूद भी. और घर में बैठ के एक चीज़ से भी भजन करेंगे तो वहाँ भी हमें शांति बरतेगी. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે એક રુચિવાળા બે જોઈએ તે લાખો ને હજારો છીએ. तो हम तो इतने एक रुचि वाले कितने हैं. हाँ, कि स्वामी ने तो बोला एक रुचि वाला 2, यानी 2 लाख. काका जी बोले थे एक सुरुचि वाले, हाँ, 2 यानी 2 करोड़. फिर एक बार काका जी बोले थे रुचि और सुरुचि, उसके में आकाश और पाताल का फर्क है. हाँ, ને તે વિના તો હજારો ને લાખો હોઈએ તો પણ એકલા જ છીએ એમ સમજવું. हाँ, उसके सिवा तो हजारों लाखों की भीड़ होवे, कोई अर्थ ही नहीं. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાનને પોતાના ભક્તને મારી કૂટીને પણ બ્રહ્મરૂપ કરવા છે. यहाँ हम फंसे हुए हैं, हाँ, कि अब यहाँ आए हैं वो ब्रह्म रूप करे बिना छोड़ने वाले नहीं है. सीधे सीधे चले तो ठीक है, हाँ, नहीं तो सारी क्लचेस दबाना इनको आता है, मार कूट के भी चैनलाइज करेंगे बरोबर. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે પૂર્વનો સંસ્કાર એવું કહેવાય છે. हाँ, कहीं कहते हैं भाई इसका पूर्व का संस्कार बहुत भारी है, इसलिए ये सत्संग में ऐसा आता है, हाँ, या इसलिए ये सुखी है, कई बार ऐसे भी बोलते हैं. हाँ, तो पूर्व का संस्कार क्या, पूर्व यानी पहले का. तो आज अगर हम संस्कार अच्छे ही के रखें तो कल के लिए तो अच्छा रहेगा. हाँ, પણ પૂર્વનો સંસ્કાર પૂર્વજન્મનું કરેલું હોય તેને જ કહેવાય એમ ન સમજવું. हाँ, ऐसा नहीं है पूर्व का यानी बस पहले के जन्म में किया वो भी वही है. अभी भी पास्ट में कुछ कर दिया होगा, उसका फल भोगते हैं. तो आज भी अच्छा ही करें, मतलब सत्संग में ही रहे, वो संस्कार
और बढ़ता जाएगा। ત્યારે પૂર્વનો સંસ્કાર તે શું જે આજ જે ક્રિયામણ કરીએ તે આવતીકાલે પૂર્વ કહેવાય એમ સમજવું. आज करा हुआ, आप लोगों ने आज जो सत्संग में बातें सुनी, पुण्य कमाया, मंदिर आकर के कल के लिए पूर्व संस्कार बन गया। માટે આપણે મોટાનો સંગ થયો તે આજ આપણે ઘણું પૂર્વ થયું છે. पूर्व नहीं हुआ, खूब पूर्व हुआ है और खूब पुण्य उदय हुआ है। ગુરુયા પહેલું પ્રકરણ તો અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. હે? પહેલું પ્રકરણ તો અહીંયા પૂરું बस થઈ ગયું. दूसरा पढ़ लो। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે હવે તો ગ્રહસ્થ ઘરમાં બંધાશે ને ત્યાગી ક્રિયામાં બંધાશે. अभी स्वामी ने बहुत स्पष्ट रूप से बात कर दी। गृहस्थ अपने घर की झंझट में बन जाएंगे और त्यागी व्यवहार में बंद, मंदिर के कारोबार में बंधे रहेंगे। इनको वो प्रधान हो जाएगा। हाँ, जबकि प्रधान रखना है भगवान और संत, वो क्रिया प्रधान न हो जाए, इसलिए गुणायतान स्वामी डेली डिपार्टमेंट चेंज करते थे संतों के। हाँ, और वो भी आरती सुबह की होवे उसके बाद, ताकि सुबह के भजन में मन उसका ही विचार में ना खोया रहे कि आज गौशाला में ये करूँगा, आज ये करूँगा, आज ये करवा लेना है, आज ये मंगवा लेना है, रसोई में ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कुछ नहीं। बाद में कहेंगे कि तुम रसोई में जाओ, तुम गौशाला में जाओ, हाँ, तुम ऑफिस में बैठो डेली। हाँ, साधु को सब पता होता है, इसलिए कितनी कहते हैं अपनी परवरिश करने के लिए सारा प्रबंध करते हैं। ને કામી હોય તે જેમ સ્ત્રીઓને જોયા કરે છે તેમ ભગવાન તો જીવ સામું જોયા રહ્યા છે. लो, अभी बीच में भी पहले भी शायद ऐसे ढंग की एक बात आई थी कि भगवान जीव को किस प्रकार देखते हैं। हाँ, कि जैसे कोई कामी पुरुष हो, वो स्त्री के सामने देखे और वो इसलिए कि ये मुझे कब दिखती है, इस तरह भगवान हमारी तरफ निगाह लगाकर बैठे हैं। लेकिन हम अपने व्यवहार में से, अपने कारोबार में से, अपने मन में से, अपनी वृत्ति में से बाहर ही नहीं आते। हाँ, ભગવાન તો જીવ સામું જોઈ રહ્યા છે જે મને કોઈ સંભાળે છે. हाँ, मुझे कोई याद करता है, मुझे कोई दिखता है। પણ જીવ એવો અવળો છે જે બીજા પદાર્થ સામું જુએ भगवान ભગવાન सामने સામું ન જુએ. नहीं। हम ऐसे टेढ़े हैं कहते हैं। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે સંગનું રૂપ કર્યું જે ભેગા રહે પણ સંગ ન કરે. देखो, संग साथ में रहते हैं, वो ये ना समझे कि हम संग हैं। हाँ, उसकी तरफ निगाह रख करके उसका ही एक संबंध, वो सच्चा संग है। તેમાં ઉનાના શેઠિયાનું દ્રષ્ટાંત દીધું છે. वो जॉइंट फैमिली था, 60 जने का परिवार एक साथ रहते थे। हाँ, लेकिन बस खाली रहते थे इतने ही। हाँ, जो काका जी नहीं कहते ऐसी एकता। हाँ, एक आम की टोकरी में अलग 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 आम पड़े हो, लेकिन बस वो एक क्वालिटी के नहीं बोले जाएंगे। हाँ, अलग डाल पे एक पेड़ में जो होंगे वो बोलेंगे एक है, एक पेड़ का आम। ऐसा ये संघ का है। हाँ, कि हम एक रुचि बना करके साथ में रहवे, सब भगवान और संत की तरफ निगाह रख कर के जीवे, वो समझो उसे साधु का संग है।
તેમાં દ્રષ્ટાંત દીધું જે 60 માણસ ભેગા રહેતા, स्वामी वो बहुत जाते ऊना, और वो लेकिन सिर्फ इसीलिए कि चलो एक साथ सब रहते तो हैं। પણ તેમાં સંગતો પુરુષ, સ્ત્રી ને છોકરો એ ત્રણને હતો. हाँ ભગવાનની સ્મૃતિ વિના જે થાય છે તે ખડ ખાય છે लो, ને भगवान સસ- का भरण बिना जो जो कुछ करते हैं वो घास खाने बराबर है। हाँ, ને સત્સંગી પણ સ્મૃતિ घास ન खाने કરાવે में मतलब उसमें से कुछ नरिशमेंट नहीं मिलेगी। તો કુસંગી ભૂલાવે એમાં શું કેવું? देखो ये अपने पर बात आई कि अगर कोई बाहर की व्यक्ति या कोई भी आते हो, हाँ, उसको हाँ, हमारे संग से भगवान याद ना आवे, इसका क्या अर्थ है? हमें देखते ही उसको मंदिर, भगवान और संत हमारे संग से भाई हमारे साथ भी यहाँ आकर के भी चलो भाई जल्दी कथा पूरी होवे, हाँ, तो हम जरा किटी पार्टी में थोड़ा अटेंड तो कर ले। हाँ, ऐसा अगर हमारे संग से हुआ, क्या हमने सत्संग करा और क्या उसको हम सत्संग में ले भी जाएंगे? ને કામમાંથી પરવારીને પ્રભુ ભજવા कहीं ऐसे એવી कहते તો हैं ना, કોઈએ ये આશા જ ये રાખવી होने के નહીં. बाद मैं भगवान का भजन करूँगा, देखो वो नहीं होगा, और होगा तो भी लटर पटर। हाँ, इसलिए सब काम छोड़कर, इसमें लिखा ना स्वामी की बातें पढ़ने में कि सारे काम भले पड़े रहे, एक बाजू रख कर के पहले भगवान का भजन करो, काम अपने आप आसान हो जाएंगे। हाँ, शॉर्ट हो जाएंगे, हाँ, थोड़े टाइम में निपट जाएंगे। કેમ જે કોઈનું કામ પૂરું થયું નથી ને થાશે પણ ऐसे भी નહીં. नहीं, काम किसी का पूरा हुआ नहीं है। અને ये निपटा के करूं, ये सेंटेंस ही अब भजन के लिए, ये निपटा के मैं भजन करूं, ये सेंटेंस ही दिमाग में से निकाल दो, स्वामी कहते हैं। कभी किसी का काम निपटता नहीं है। અને આ જીવને વૃક્ષનો દેહ આવે તેમાં આવરદા તો ઘણી લાંબી હોય પણ તેમાં પ્રભુ ભજાય નહીં. ને પશુ પક્ષી આદિકના દેહ આવે તેમાં પણ ન ભજાય. भगवान का भजन एक मनुष्य देह में होता है, हाँ, ने मनुष्य देह में कोटि बजाए। में, देव कोटि में भी नहीं होता, ये बात भी समझ के रखना। हाँ, क्योंकि देव कोटि में ऐश्वर्य, प्रताप, रिद्धि, सिद्धि है, उसके अंदर इतना बहके होते हैं। ને મનુષ્ય દેહમાં ભજાય તેમાં પણ મોટે ઠેકાણે ન ભજાય. लो, हाँ, बड़े के घर में होंगे वो नहीं कर पाएंगे, मध्यम के घर में हमारा भजन चल पाएगा। इसलिए भगवान ने हमें सबको मध्यम कैटेगरी में रखे हैं, नहीं तो धीरू भाई अंबानी इसके घर पे नहीं जन्म नहीं देते। ને ખાવા ન મળે करते, वहाँ फिर भजन नहीं करते, ज़्यादा ज़्यादा मंदिर बन रहा है, लो 5 करोड़ ले जाओ, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। ને ખાવા ન મળે તો પણ ન ભજાય. भूखे भी नहीं रखते हैं, देखो। ને રોગ થાય તો પણ ન ભજાય. हाँ, रोग होवे तब भी नहीं बच सकते। ઇત્યાદિક વિઘ્ન છે. हाँ, ને આ તો સર્વે વાતે સાનુકૂળ છે બરાબર. ને તેમાં પણ પ્રભુ નહીં ભજે તો પછી કીએ દાડે ભજાશે. देखो अपने को हर प्रकार से महाराज ने, आज हम लोग बात ही कर रहे थे क्या, देखो 15 तारीख से आज कौन सी तारीख हुई? 28, मतलब 14 दिन। हाँ, 14 दिन से लगातार हम आराम से यहाँ बैठते हैं, भजन सुनते हैं, स्वामी की बातें सुनते। हाँ, अगर ये एसी हॉल नहीं कर दिया होता तो हम इतनी आसानी से बैठ नहीं पाते। आप लोग ऐसे करते ही रहते हैं। कब बंद होगा? क्या टाइम? हाँ,
उसके बजाय आराम से बैठते हैं। हाँ, ये भगवान ने हर प्रकार से हमें सुविधा कर दी। तो हमारा, और तुम लोग अच्छे हो। आज बचराज ये बात कर रहा था कि गुरुजी जो आते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। मैं कहूँ क्या, कि तुम इतने खड़काते हो तब भी आते हैं। मैं कहूँ हाँ ये बात तो सही है। मज़े की बात करूं, सुबह भरत भाई का फ़ोन आया, हाँ, कि हम तुम्हारी शिविर सुनते हैं। मानो कभी टाइम मिलता होगा वो सुनते होंगे। तो मुझे ऐसा विचार आया कि हम तुम्हारी ये सीडी मंगा करके हम भी यहाँ ऐसी सभा में सुनाते रहे। मैंने कहा हाँ मैं समझ गया, तुम्हें ऐसा क्या, फिर तुम्हें किसी को खड़काने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम्हें कहना है वो ये गुरुजी ने बात कर दी, तो हंस पड़ेगी। हाँ। चलो સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આ મેડીઓ મળી છે ને સારું સારું ખાવા મળે છે। मेरी यानी ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, कोठियाँ मिली हैं, अच्छा अच्छा खाना मिलता है, वो मनुष्य देह का फल नहीं है। हाँ, ને સારું સારું ખાવા મળે છે अच्छा अच्छा खाना मिलता है, કે માન મળે છે। ब्रेड पकोड़े, पिज़्ज़ा, बर्गर, लड्डू, ये मनुष्य देह का फल नहीं है। ઇત્યાદિ મનુષ્ય દેહનું ફળ નથી, તે તો વિમુખને પણ મળે છે। लो, भगवान का भजन नहीं करते हैं, इनको भी मिलते हैं। मैं हमेशा बार बार ये बात करता हूँ कि आप अगर कहो कि हम तो ये मंदिर में जाते हैं, हाँ हमारे काका जी ऐसे हैं, हमारे काका जी वैसे, हाँ, लेकिन तुम वैसे ही हाय तोबा, एक्साइटमेंट, हाँ खींचा तानी, झगड़ा झगड़ी में पड़े रहो तो सोचेंगे ना, तुम मंदिर में जाते हो हम नहीं जाते, फर्क क्या पड़ा। हाँ, तुम वैसे ही कहीं जगह पे अड़ जाओ, हठ मान और ईर्ष्या, हाँ, और ये लोग सोचेंगे तो मंदिर जाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन अगर तुम्हारे में ये बदलाव देखे कि यार ये पहले तो ऐसे नहीं थे, अभी एकदम कुछ बदल गए लगते हैं, फिर पूछेंगे कि तुम कहाँ जाते हो, कि हम ये अशोक विहार मंदिर, क्योंकि हमें साथ में ले जाओ। हाँ, क्योंकि स्वभाव टालना, सत्संग करना, ये मनुष्य देह का फल है। માટે મનુષ્ય દેહનું ફળ તો સારાનો સંગ ને સ્વભાવ ટળે એટલું એટલું જ જ છે। છે। हाँ, दो अच्छे का संग करे, अपने स्वभाव टल जावे, अपनी प्रकृति टल जावे। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે મોટાની આજ્ઞા કરીને કરવું તે તો જેમ ગણપતિએ ગાયની પ્રદક્ષિણા કરી ये बात એવું काका जी છે। बहुत करते रहते, हाँ, पर हमें ये बात दिमाग में नहीं बैठती। बोलते हैं, डेली सुनते हैं, बड़े संत की आज्ञा से कुछ भी करना, वो तो जैसे गणेश और कार्तिक के बात आप सब जानते भी हो, मैंने करी भी है, ये बातें भी हम जानते हैं। लेकिन फिर भी देखो ये बातें करी भी हमेशा करी होगी स्वामी ने। लेकिन एक बार एक साधु ने कुछ गड़बड़ कर दी, वड़ताल में या ऐसे कोई दूसरे मंदिर में, उसको वो मंदिर से निकाल दिया। हाँ, था संस्कारी होगा, पूर्व का बलवान संस्कार हो, वो घर नहीं गया। मैं सोचा मैं क्या करूं, फिर जूनागढ़ चलूं, किस स्वामी के पास जाऊं। वो आया स्वामी के, उसने खुले दिल से स्वामी को सारी बातें करी, मेरे से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हाँ,
और फिर बाद में वहाँ के स्वामी, बड़े स्वामी को पता लग गया, मुझे मंदिर में से निकाल दिया है। स्वामी का ऐसा कर, मैं वो स्वामी से बात कर लूँगा, तू यहाँ रहे। हाँ, स्वामी ने कहा ऐसे कर, ठाकुर जी को 5 दंडवत कर ले, आज तक का सब माफ, अब दोबारा नहीं। उसको हुआ, अरे मैंने इतना बड़ा गड़बड़ करी है 5 दंडवत के अंदर, ऐसे थोड़े कहीं प्रायश्चित होते हैं। उसको लगा ये स्वामी ने तो खाली मुझे निभाने के लिए कर दिया। हाँ, पर स्वामी एक अथॉरिटी है, वो पता ही नहीं था इसको। तो स्वामी ने कहा ऐसे स्वामी के 5 दंडवत करने में मुझे थोड़ी ऐसी माफ़ी मिलेगी जो आप मुझे क्या ना बहला रहे हो। तो कैसे कर 2 महीने के धारणा पढ़ना करना, मूर्ख था ना। तो मैंने एक बार नहीं बात कर दी, मुझे जोगी बापा को मैंने सब कुछ लिख कर के दिया। सारा प्रसंग शायद ड्रामा भी आया था। बापा ने कहा मुकुंद बहु निर्दोष, फिनिश, मैटर इज ओवर। निर्दोष मनाया नहीं मनाया, क्योंकि हमारा सारा पुराना तो वाइप आउट हो गया। ऐसा है, ये भरोसा हमें रख, ये महिमा समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ गलती करो, रोज़ पर्ची दे दो सॉरी। हाँ, ये नहीं चलता, बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं चलती। ને મનનું ગમતું કરવું તે તો કાર્તિક સ્વામીની પેઠે પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવા જેવું છે. માટે આજ્ઞાએ થોડું કરે તો પણ ઘણું થાય છે. ને મન पता नहीं उसने ગમતું 5 दंडवत करने में ऐसी कहाँ मिलेगी। अरे दयालु गोपाल सामर्थ्य। हाँ, 5 दंडवत करो, जाओ आज तक का सब माफ। हाँ, तो मैंने भी कहा कि स्वामी के प्रायश्चित नहीं देना है, तुमने मुझे कह दिया वो प्रायश्चित। कैसी बड़ी बात है। हाँ, ને મનગમતું જાજુ કરે हाँ, તો પણ થોડું થાય છે. अपने मन माने ढंग से कितना ही करा करो, हमेशा शॉर्ट पड़ेगा। हाँ, ને આજ્ઞામાં ધર્મનો ઘસારો આવતો હોય એવી આજ્ઞામાં તો ઘટે એમ કરવું. बोलो ऐसी कोई आज्ञा करी, हाँ, तो धर्म में कुछ फर्क पड़ जाता हो तो उसमें तो जैसे अपना धर्म का संभाल सकते हैं ऐसी आज्ञा पालो। हाँ, एक्चुअली आज्ञा पालो या ना पालो उससे भी साधु को कोई लेन देन नहीं है। तुम साधु को क्या समझ करके बिहेव करते हो वो साधु देखते हैं कि ना भगवान भावना ना भूख्या छे, वो ये। चलो।